हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। बाकी जे हम लोग के अधीनता के स्वीकार ना करिए उनका से तो युद्ध करे के ही पड़ी। हाँ महाराज, यही से इंद्रप्रस्थ से आपके ध्वज लेके जे वीर जाई ओकरा संगे पूरा सैन्य बल भी रही। चारों दिशा में कौन वीर हमार सेनापति बन के जाई ओकर भी उत्तरदायित्व आप ही निश्चित करी मधुसूदन। ओकर चुनाव तो ई वीर स्वयं ही कर ली है बड़का भैया। हम अपन चारों भाई के आपन सेनापति बनावत हैं। अब बोला, तू लोगन में से कौन वीर कौन दिशा में प्रस्थान कर रहल हा? भाई जी, हम अपना खातिर दक्षिण दिशा के चुनाव करत हैं। और हम पश्चिम दिशा के राजा लोग के अधीन करे जाइब। पूरब दिशा हमार रहल। उत्तर दिशा पर हमार अधिकार हुई। आप सभे आपन दिशा तो चुन लेली, बाकी केहू ई सोचले हा कि दूगो महान राज्य हा, उनका अपना अधीन कईल परम दुष्कर काम हा। एगो हा हस्तिनापुर और दूसर हा मगध। का ई दोनों महान शक्ति आसानी से आपके अधीनता स्वीकार कर ली हैं? तो फिर मगध राज के हमार गदा खातिर निश्चित कर दी। और हस्तिनापुर के हमार उत्तरदायित्व पर छोड़ दी। ऐसा नहीं खे। ये दोनों महान राज्य है। यह परिस्थिति में जहाँ हम लोग के काम नीति से चल जाए वहाँ हम लोगन के नीति के ही सहारा लेवे के चाहिए, और जहाँ युद्ध जरूरी होके वहाँ हम लोगन के पूरा शक्ति के संगे आक्रमण करे के हुई। यह राजनीति है महाराज। आपके है बात से हम हूँ सहमत है मधुसूदन। महाराज, हस्तिनापुर तो आपके परिवार में ही गिनल जाई। ऐसे ओकरा आपके पारिवारिक भावना के सहायता से ही जीते के हुई। मतलब ई कि सबसे पहले आप पितामह भीष्म और महाराज धृतराष्ट्र के पास जाएं और वहां जाके राजसूय यज्ञ करे के आज्ञा और आशीर्वाद मांगी। जरूर वो आपके आशीर्वाद दी हैं। बस हस्तिनापुर हो गए ना आपके संगे। और मगध राज के जरासंध ऊ युद्ध प्रिय है और ओकरा मारल आसान नइखे भीम। ऊ भगवान शंकर से अनेक दिव्य शक्ति ले रखले बा। अच्छा। और महाराज, ऊ आपन भुजा के बल से आर्यावर्त के 86 राजा लोग के बंदी बना के रखले हा। ऊ सभे के एगो कमरा में कैद करके रखले हा, और जब उनकर संख्या पूरा 100 हो जाए तब ऊ सबके बलि चढ़ा दी। तो एकर अर्थ ई हा कि यदि हम अकेले एगो जरासंध के परास्त कर ली तो ओकर बंदी 86 राजा स्वयं ही हम लोग के अधीन हो जाई हैं। निश्चय ही। बाकी इंद्रप्रस्थ के पास इतना बड़ा सेना ही नहीं है कि मगध राज्य पर आक्रमण करके ओकरा के हरावल जा सके। तब फिर एकर उपाय का है मधुसूदन? उपाय था एक ही है। ऊ एगो वीर है। यदि ओकरा के द्वंद्व युद्ध खातिर ललकारल जाए तो वो कबो इनकार ना करी। ऐसे मल्ल युद्ध में ही ओकरा के परास्त कल जा सकेला, काहे कि ओकर शरीर दूगो टुकड़ा के जोड़ के बनल है। मल्ल युद्ध में ओकर शरीर के 2 भाग करके अलग अलग फेंक देवे के होई, तबे वो मारल जा सकेला। और हमरा नजर में ई काम खाली भीम ही कर सकेलन।
तब भीम के जाए के अनुमति है। ना महाराज, ई काम हम मिलके करब। ऐसे भीम और अर्जुन दोनों के हमरा संगे जाए के अनुमति दी। आपके संगे रहे से ई दोनों के जरूरे विजय होई यदुकुल भूषण। पार्थ, जरासंध आशुतोष भगवान शंकर के मस्तकाभिषेक हर दिन करेला। ए समय भी उ इवे पर हा। त काऊ शिव भक्त मधुसूदन? हाँ, यही से त ओकरा भगवान शंकर के कृपा से अमोघ अस्त्र प्राप्त भइल हा। पर हमके संदेह है कि वो हमार द्वंद्व युद्ध के प्रस्ताव के स्वीकार कर ले। तू जरासंध के नैखा जानत भीम, हम ओकरा से भली भांति परिचित हैं। उ आज तक कौनो भी योद्धा के ललकारे पर ओकरा के निराश नइखे कैले। यदि ऐसन हा तो वो निश्चित ही एगो वीर हा। वीर ही ना, वो एगो महादानी भी हा। देखत नइखा मंदिर के बाहर मांगे वालन के भीड़ हा।